Good afternoon, students. Today we are taking lecture 3 on the remedial classes for unit number 1. In the previous classes, we have discussed about KVL, KCL, Thevenin's theorem and superposition theorem. तो ये चारों टॉपिक जो थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं RGPV पॉइंट ऑफ व्यू से और इनको हमने स्टडी किया था. अब हम एक टॉपिक और देख रहे हैं आज जो RGPV एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. जून 2016 में RGPV में ये क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स. तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बीच में डिफरेंस बताना है, यानी कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है टाइप ऑफ सोर्सेज से. तो ये जो टाइप ऑफ सोर्सेज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का RGPV एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, विच इज़ एक्सप्लेन दी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. तो ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं रिलेटेड हैं टाइप ऑफ सोर्सेस से या सोर्सेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड है. तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन डायग्राम है आपके सामने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस का. तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डायग्राम है. इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं एक्चुअल में. तो यहाँ पर लेफ़्ट से शुरू कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको क्लासीफाई हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस में और डिपेंडेंट सोर्सेस में. तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं उन पे हम बात करेंगे आगे, डिपेंडेंट क्या होते हैं उन पे भी बात करेंगे आगे. लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस का वो दो टाइप का है, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है, फिर उसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स. फिर वोल्टेज सोर्स के दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल, और करंट सोर्स के भी दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल. तो ये हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स का क्लासिफिकेशन. फिर डिपेंडेंट की बात करते हैं. तो डिपेंडेंट सोर्स में चार क्लासिफिकेशन है जिनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर हैं, VCVS, VCCS, CCVS एंड CCCS. यहाँ पर VCVS जो है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, फर्स्ट वाला, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. सेकेंड इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. थर्ड इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड फोर्थ वन इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स. तो ऐसे चार तरीके के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं. तो इनको हम शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हैं. जब भी आपसे टाइप ऑफ सोर्सेस क्वेश्चन आए तो आपको ये क्लासिफिकेशन डायग्राम जरूर बनाना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम वन बाय वन देखते हैं इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट के अंदर हमने जो दो क्लासिफिकेशन पढ़े वो आइडियल प्रैक्टिकल था. देखिए आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों में वोल्टेज हो या करंट सोर्स हो. तो यहाँ पर हम एक साथ ले रहे हैं इनको. ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का. तो आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में डिफरेंस डायग्राम बता रहा है और डेफिनेशन जो है वो इसके नीचे लिखी हुई. डेफिनेशन क्या है वोल्टेज सोर्स की? टू टर्मिनल डिवाइस हुज वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स टर्मिनल्स. क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइप के सोर्स की, इंडिपेंडेंट में भी बात कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स की. तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स टू टर्मिनल डिवाइस हुज वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स टर्मिनल्स. मतलब ऐसा टू टर्मिनल डिवाइस जिसका वोल्टेज उसके करंट पे डिपेंड नहीं करता है,
उसके सर्किट के करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइडियल और प्रैक्टिकल दो डायग्राम है हमारे पास, क्योंकि दो क्लासिफिकेशन है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो, उसमें जो सप्लाई वोल्टेज है, वी एस का मतलब है सप्लाई और वी आउट का मतलब है आउटपुट। तो जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होता है आइडियल में, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सप्लाई और आउटपुट वोल्टेज इक्वल नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इन आइडियल वोल्टेज सोर्स वी एस इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू वी आउट। किस में? आइडियल के केस में। प्रैक्टिकल के केस में वी एस इज नॉट इक्वल टू वी आउट। ये कौन सा केस है? ये केस है प्रैक्टिकल का। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो जब भी प्रैक्टिकल सोर्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वोल्टेज सोर्स का, तो हमेशा उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। अब बात कर रहे हैं हम करंट सोर्स की। तो यहाँ पर करंट सोर्स की डेफिनेशन देखें तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है? टू टर्मिनल डिवाइस हुज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। तो सिंपल डेफिनेशन है, टू टर्मिनल डिवाइस हुज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। टू टर्मिनल डिवाइस हुज voltage is independent of the current is called independent voltage source। तो यहाँ पर वही उसी तरीके से क्लासिफिकेशन है आइडियल और प्रैक्टिकल। ये आइडियल है और ये प्रैक्टिकल है। तो आइडियल में देखें तो अगर यहाँ पर आइडियल में सप्लाई जो है वो आई एस है, सप्लाई करंट, और यहाँ पर इसके साथ में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए, यानी कि उसको प्रैक्टिकली कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर साथ में आइडियल में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स में देखें तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस है आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। आइडियल करंट सोर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है कनेक्टेड पैरेलल में, और प्रैक्टिकल में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का मीनिंग सिंपल है कि जहाँ पर भी पैरेलल में करंट के साथ में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो वो करंट को डेफिनेटली डिवाइड करेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये करंट को डिवाइड करेगा, यानी कि आपका जो इनपुट आउटपुट करंट है वो इक्वल नहीं होगा। किस केस में? प्रैक्टिकल के केस में। लेकिन अगर आइडियल के केस की बात करें तो जो भी आप इनपुट करंट देंगे वो डेफिनेटली वही आपको मिलेगा। तो हमको यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकालनी है? एक ये वाला डायग्राम है विच इज़ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और ये दोनों मिलके बनाते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर आपको एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये वाला फिगर, तो आप उसको इस तरीके का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। देखिए कैसे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं पहले डिपेंडेंट के। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आर है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आई एस की वैल्यू सपोज 5 एम्पियर है और आर की वैल्यू अगर है 2 ओम, तो उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कैसे बनाएंगे? ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ हमें मालूम है होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से I की वैल्यू 5 एम्पियर रख रहे हैं देखिए, और R की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? 2। तो मिला क्या हमको? यहाँ पर हमको मिल गया
V की वैल्यू 10 वोल्ट। तो हमने इसका इक्विवेलेंट बनाया, ये V की वैल्यू क्या मिल गई हमको 10 वोल्ट। और 2 जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि 2 ओम जो यहाँ था यहाँ भी। तो ऐसे हमने एक करंट सोर्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वोल्टेज सोर्स में। तो दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखें कैसे, अगर यहाँ पर V की वैल्यू हमको सपोज 10 गिवन है, 10 वोल्ट, और R की वैल्यू 2 ओम गिवन है, तो यहाँ पर हम फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से V की वैल्यू रखेंगे तो 10, I की वैल्यू नहीं मालूम करनी है, और R की वैल्यू रखेंगे तो 2। तो कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 5 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू मिली वो हमको कितनी मिल गई, 5 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है वो फिर से वही रहेगा सेम, यानी कि 2। तो ऐसे हम एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू V की वैल्यू हमको गिवन है, V इक्वल टू 18, V इक्वल टू 18 वोल्ट, और R इक्वल टू हमको गिवन है 3 ओम। अब बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाए, तो V इक्वल टू आई आर अगर हम लगाएंगे ओम्स लॉ, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय आर। V बाय आर मतलब 18/3, तो I आ जाएगा 18/3, और 18/3 का क्या मतलब है, 6 एम्पियर। तो करंट सोर्स की वैल्यू 6 एम्पियर हो गई। कैसे बनाएंगे, ये करंट सोर्स का सिंबल बना दिया मैंने, उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखें तो ये जो करंट हमने निकाला उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली, ये है 6 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 ओम। तो ऐसे हमने एक वोल्टेज सोर्स को एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल, यहाँ पर एक करंट सोर्स गिवन है जिसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखें, हमको वैल्यू गिवन है करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, देखें तो I इक्वल टू गिवन है 3 एम्पियर, और R की वैल्यू कितनी गिवन है 10। तो V इक्वल टू आई आर होता है, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 मतलब 30 वोल्ट। V की वैल्यू आ गई 30 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कैसा बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स का ये प्लस ये माइनस, वैल्यू कितनी आ गई 30, और R की वैल्यू सेम रहेगी, R की वैल्यू कितनी रहेगी 10 ओम। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम करंट सोर्स टू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आए, जैसे कि आरजीबी में एक बार आया भी था क्वेश्चन, तो जो मैंने पेपर में दिखाया आपको, तो वो आप एक एग्जाम्पल से भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अपन डिपेंडेंट सोर्स की बात कर लेते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस के 4 टाइप की बात की थी अपन ने, कि कौन कौन से 4 टाइप होते हैं डिपेंडेंट के। तो यहाँ पर देखें कि डिपेंडेंट सोर्स को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो डायमंड शेप से करते हैं। ये देखिए, इसको डायमंड शेप बोलते हैं, ये डायमंड शेप है। अब डायमंड शेप जहाँ भी मिले आप समझ जाएंगे डिपेंडेंट सोर्स है। और जब भी आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमेशा किसको करते हो, इंडिपेंडेंट को करते हो। इंडिपेंडेंट सोर्स को सर्कल से
और डिपेंडेंट को डायमंड से। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब यार देखें यहाँ पर कि जो प्लस माइनस साइन होता है, जो प्लस माइनस साइन होता है वो हमेशा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखेंगे। और V जो होता है वो भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो एरो होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, और I जो होता है वो भी करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये चार चीज़ें समझ में आ गई। ये प्लस माइनस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, और V भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और एरो करंट को रिप्रेजेंट करता है, और I भी करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चार चीज़ें हमको ध्यान रखनी। कौन कौन सी? कि प्लस माइनस रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, और V रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, एरो रिप्रेजेंट करता है करंट को, और I रिप्रेजेंट करता है करंट को। बस ये चार चीज़ें ध्यान रखेंगे तो चारों के हिसाब से हम डिपेंडेंट सोर्स को डिफाइन कर लेंगे। अब देखें फर्स्ट वाला, देखते हैं फर्स्ट वाला सोर्स को देखें। तो ये डायमंड साइन बता रहा है कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, अंदर का प्लस माइनस साइन बता रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बाहर इसके जो वैल्यू दिख रही है 6Vx, इसमें V लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक और वोल्टेज को। तो यहाँ पर प्लस माइनस भी वोल्टेज और बाहर भी Vx भी वोल्टेज, मतलब ये कैसा है? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, एक ही बात है दोनों नाम। दूसरा देखते हैं ये वाला। तो अंदर का साइन है प्लस माइनस और बाहर है करंट, मतलब ये सोर्स तो वोल्टेज है लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट पे। तो क्या हुआ? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट वन, ये वाला देखिए। तो अंदर एरो बना हुआ है मतलब करंट सोर्स है, और बाहर लगा हुआ है Vx, मतलब एक वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा हो गया? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। दिस इज नेक्स्ट। अंदर भी करंट बाहर भी करंट, मतलब करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो अंदर जो भी वैल्यू दिख रही है, जो भी सिंबल दिख रहा है, यानी कि अगर एरो है मतलब ये अंदर, अगर एरो है इसका मतलब ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंट बाहर दिखा रहा है, यानी कि करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट है, करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट है। ठीक है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो सिंपल डेफिनेशन: अ डिपेंडेंट सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट इन विच द सोर्स क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड बाय अनदर वोल्टेज और करंट। यहाँ पर it is controlled by another voltage or current. They have four different types: VCVS, CCVS, VCCS, ट्रिपल CS। तो आप इसको कंट्रोल सोर्स भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है चार टॉपिक इस यूनिट में देखे इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिट हमने रेमेडियल के हिसाब से अभी कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने चार ही टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं: KVL, KCL, उसके बाद थेवेनिन्स, उसके बाद सुपरपोजिशन, और लास्ट सोर्सेस। तो अगली जो भी क्लास होगी उसमें आप कैसे लिख देता हूँ एक बार: KVL, KCL, थेवेनिन, फिर सुपरपोजिशन, और लास्ट पढ़ा है हमने सोर्सेस। तो ये जो चार टॉपिक हैं 1, 2, 3, 4,
केसीएल केवीएल को एक माने तो 4। तो ये 4 टॉपिक जो है इस पे नेक्स्ट रेमेडियल क्लास में आपका होने वाला है टेस्ट। उसको बहुत आसानी से अच्छे से याद कर लें और नेक्स्ट जो भी रेमेडियल क्लास होगी उसमें आपका केवल इन 4 टॉपिक पे टेस्ट होगा। तो इस यूनिट में ये 4 थ्योरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।